जब से शपथ लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तब से दो तीन तरह की चीजें एक साथ चल रही हैं। कई जगह बार बार ये कहा जा रहा है, अंदेशा लगाया जा रहा है, कभी कभी तो तारीख और महीना बता दिया जा रहा है कि कब नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी, कब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे दो सहारे जो नरेंद्र मोदी की सरकार बनाए हुए हैं, कब अपना सहारा खींच लेंगे। कोई जुलाई में सरकार गिरा रहा है, कोई अगस्त में गिरा रहा है, कोई तारीख भी बता दे रहा है। लेकिन मेरे पास न तो अभी ऐसी कोई सूचना है, न खबर है, और न मेरा ये कोई दावा है कि सरकार गिरने वाली है। क्योंकि मैं राजनीति की बारीकियों को इतना तो समझता हूं कि गठबंधन की सरकार महीने 15 दिन में गिर जाए यह भी संभव है, और पूरा 5 साल चल जाए यह भी संभव है। इसलिए सरकार गिराने की बात यूट्यूब पर करना, या तो कोई बाबा, चमत्कारी, देवता का अवतार, ललाट पर जिसके भविष्य दिखने की क्षमता हो, पर्ची बना दे, वो ये तारीख वारीख बता दे। ये सब अंधविश्वास और पाखंड में मैं नहीं पढ़ता। लेकिन हां, मैं इतना जरूर कहता हूं कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है और कुछ भी कभी भी हो सकता है। क्योंकि एक शब्द है राजनीति में, अंतरात्मा। यूं तो यह शब्द भारतीय दर्शन का है, और भारतीय नहीं, असल में दुनिया के तमाम धार्मिक दर्शन जो हैं उनमें एक संकल्पना चलती है आत्मा परमात्मा की। बुद्धिज्म में जैसे ये सब नहीं माना जाता, जो अनीश्वरवादी अनात्मवादी दर्शन रहे वो ये सब नहीं मानते कि कोई आत्मा होती है या कोई परमात्मा होती है, और दुनिया भर में इसके दर्शन रहे, नास्तिक दर्शन रहे। लेकिन हावी जो रहता है उसमें ये मानते हैं कि आत्मा होती है। एक आत्मा राजनीति में होती है, और जो परिस्थितियां देख करके जाग जाती है, बाकी समय सोई हुई रहती है। उस अंतरात्मा में इतनी क्षमता है कि जब चाहे सरकार गिरा दे और जब चाहे किसी और की सरकार बना दे, और या 5 साल सोई रहे। यह एक राजनीति की पृष्ठभूमि है। लेकिन हां, परिस्थितियां जब बदलती हैं, उन परिस्थितियों और परिघटनाओं का विश्लेषण दूर तक पढ़ने की एक क्षमता अगर आपके पास हो तो आप उसे दूर तक पढ़ सकते हैं। नीतीश कुमार अगर बैठक करके 4 फार्मूला, 4 संकल्प ले लें, जिनमें से एक है कि भाई विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दिलवाएंगे, तो यह होती है बार्गेनिंग। बहुत पढ़े लिखे, बहुत अमीर, बहुत समझदार कहे जाने समझे जाने वाले लोग भी जब अपने यहां शादी विवाह जब करते हैं ना, जैसे दहेज गरीबों के यहां भी है, लेकिन दहेज सबसे बुरे रूप में पढ़े लिखे अमीरों के यहां मिलता है। और एक शादी हो रही है ना अभी, जैसे लगता है ब्रह्मांड की शादी हो रही है। खर्चा आपसे वसूला जा रहा है, दाम बढ़ा दिया गया है जियो दन दनादन का। याद है, 1 साल के लिए फ्री इंटरनेट, पहले पन्ने पर नॉन बायोलॉजिकल एक दिव्य देवता का तस्वीर प्रचार करते हुए, और 1 साल फ्री। फिर 1 साल बाद आदत जब लग गई तो धीरे 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 रेट बढ़ते बढ़ते कभी 100, कभी 200, कभी 500, कभी 1000, और शादी हो रही है भव्य दिव्य। अब शादी में कोई कहे कि हमको ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, बढ़ती जाए मांग। कई बार राजनीति का बिंब दहेज लोलुप
लोगों से जुड़ जाता है। और जब राजनेता यह समझ ले कि यार मेरे सहारे पर तो सरकार चल रही है, तो दोनों एक दूसरे से बार्गेनिंग करते हैं, दोनों एक दूसरे से यह तालमेल बनाते हैं कि कौन क्या लेगा। जब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को यह समझ में आ गया कि सरकार उनके दम पर चल रही है, तो वो अपनी कोशिश करेंगे कि वो और क्या ले लें। सरकार में ऐसे लोग बैठे हैं जिनके पास राजनीति करने की जितनी भी अनैतिक चीजें हो सकती हैं वो सब में सिद्धहस्त हैं। उनके नाम से लोग ऐसा जानते हैं कि कभी जज लोया हो जाता है, कभी एकनाथ शिंदे कोई बना लिया जाता है, पार्टियां तोड़ ली जाती हैं, बहुत कुछ हो सकता है। तो डर भी रहता है कि कितना मांगना है कितना नहीं मांगना है। लेकिन सुगबुगाहट तेज हो जाती है और नीतीश और नायडू जो सरकार बैसाखी पर दोनों के है, बीच बीच में उनकी भी अंतरात्मा तो जागेगी ना। तो नीतीश कुमार कहेंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा लेंगे, आरक्षण के केस में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जाति जनगणना पर थोड़ा थोड़ा, और नहीं अगर चला तो खबरें तो ये भी आ रही थी कि रेल मंत्रालय भी चाहिए, 4-4 मिनिस्टर बनाने हैं, बना एक कैबिनेट और एक स्टेट। यही हाल चंद्रबाबू नायडू का भी हुआ। ध्यान रखिए, बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, आंध्र प्रदेश वहां पर टीडीपी की सरकार बन गई, चंद्रबाबू नायडू शपथ ले चुके हैं, वहां वो मुख्यमंत्री बन गए। सुनने में आया कि लोकसभा अध्यक्ष मांग रहे थे चंद्रबाबू नायडू। समीकरण समझते ना आप, 240, कौन वो कीत 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 वाला सुना आपने, कल्याण बनर्जी। तो 400 से शुरू हुआ था कित कित का खेल और 240 पर रुक गया। तो जब 240 पर रुक गया तो 272 तक कौन पहुंचाया, 16 टीडीपी और 12 नीतीश कुमार, 16 12 28, सीधे सीधे ये 28 का आंकड़ा हो गया। कुछ निर्दलीय, कुछ और छोटे छोटे लोग जुड़ करके सब 292 पहुंचा दिए। जब कोई पार्टी का नेता ये जानेगा कि 16 सीट मेरे पास है, तो जब वो मिलने आएगा और आपने उसे लोकसभा का अध्यक्ष दिया नहीं, आपने उनके 4-4 कैबिनेट मिनिस्टर बनाए नहीं, तो बीच बीच में उसकी भी अंतरात्मा सुगबुगाहट लेगी ना, करवट लेगी, जम्हाई लेगी। तो दिल्ली आएगा वो बड़ी बड़ी फाइल लेकर के, मांग पत्र लेकर के। और चंद्रबाबू नायडू जब दिल्ली आए तो केवल प्रधानमंत्री से नहीं मिले, कई कैबिनेट मंत्रियों से मिले, कई और ऐसे लोगों से भी मिल लिए जिससे धड़कन बढ़ गई बहुत सारे लोगों की। और मिले भी तो छोटी मोटी मांग लेकर नहीं मिले। अखबारों की खबरें छपी हुई हैं, अखबारों में यह सूचनाएं बनी हुई हैं कि चंद्रबाबू नायडू की मांग क्या है। प्रधानमंत्री से मुस्कुराते हुए मिल रहे हैं और पन्ना क्या पकड़ा रहे हैं। इतना कुछ मांग लिया है चंद्रबाबू नायडू ने कि अगर जिसको नरेंद्र मोदी जी देने लग जाएं तो एक बहुत बड़ी अमाउंट, बहुत बड़ा हिस्सा उनको आंध्र प्रदेश और बिहार को देना पड़ जाएगा। बिहार ने कुछ दिन पहले विशेष राज्य का दर्जा मांगा, और विशेष राज्य का दर्जा अपने आप में इतनी बड़ी मांग है जिसे पूरी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि नीतीश कुमार क्या कहेंगे बिहार में जाके। एक तो वैसे ही हर हफ्ते पुल टूट रहा है। एक कार्टून बना था, अखबार में छपा, देखना चाहिए आपको। एक आदमी सड़क से गया स्कूटर लेकर के, और आगे पानी बह रहा है, सड़क टूटी हुई है। तो वो आदमी कह रहा यहां तो पुल था ना, तो दूसरा आदमी वहां पैदल खड़ा होकर, हां था, बह गया, थोड़ी देर रुको दूसरा बह के आएगा तो उससे पार चले जाना। ऐसा बिहार धड़ाधड़ पुल गिर रहे हैं। तो चुनाव होने वाला है, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं, खुद मुख्यमंत्री हैं और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तो बिहार वाले पूछेंगे नहीं, चचा ये विशेष राज्य के दर्जा का क्या हुआ। और वहां एक उनका भतीजा ऑलरेडी तैयार बैठा है। तो वो बात नीतीश कुमार को भी समझ में आ रही है, तो वो अपनी फाइल पहले पकड़ा चुके हैं। अब फाइल पकड़ाने का नंबर आया था चंद्रबाबू नायडू का। अल्पावधि में राज्य के वित्त का प्रबंधन, पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए केंद्र का समर्थन, अमरावती में जो राजधानी है उसके विकास के लिए
विशेष पैकेज, पूरा राजधानी, पूरा सड़कों का जाल बनाना है, निवेश बुलाना है, आंध्र प्रदेश में विकास करना है, अमरावती राजधानी को बहुत सुंदर और व्यवस्थित करना है। पैसा चाहिए फिर तो पैसा लेकर के डिमांड पहुंच गए। औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहन, ये मुख्यमंत्री के वो पैकेज वाला वो चार मांग पत्र है जो नीतीश चंद्र बाबू नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के कई मंत्रियों को सौंप चुके हैं। बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत व्यय के लिए राज्य को विशेष सहायता के लिए अतिरिक्त धन का आवंटन, बुंदेलखंड पैकेज के तर्ज पर आंध्र प्रदेश पैकेज की मांग, दुगराज पट्टनम बंदरगाह के लिए सहायता, ये तो बुनियादी बातें हैं। और पता है आपको, रेल, मेट्रो, तेल की परियोजना, तेल, कच्चा तेल, रिफाइनरी, सड़कों का जाल, इतनी डिमांड लेकर के चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचे थे कि उन डिमांड को पूरा करने में नरेंद्र मोदी सरकार के पसीने छूट जाएंगे। और चंद्रबाबू नायडू को भी यह पता है कि जब सरकार हमारे सहारे चल रही है तो फिर अपनी मांग मनवा लेने में क्या बुराई है, क्या हर्ज है। और यह स्वाभाविक राजनीति है। कल तक तो भाई एक अकेला सब पर भारी था, तो कोई अपनी मांग नहीं ले रहा था, भले वो गठबंधन में था, भले ही कुछ भी था। अब आजकल आपने देखा है, अनुप्रिया पटेल जैसी एक सांसद वाली नेता भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ साजिश में आरक्षण या सामाजिक न्याय के सवाल को उठा देती हैं। राजनीति ये होती है, कब किसकी ताकत बढ़ जाए पता ही नहीं चलेगा आपको। अब ताकत बढ़ी है नीतीश और नायडू की। पहले नीतीश ने अपना मांग पत्र भेजा है कि भैया विशेष राज्य का दर्जा अगर बिहार को नहीं दिए तो ना हमारी राजनीति बिहार में ठीक से सुरक्षित रह पाएगी, ना तुम्हारी राजनीति चल पाएगी, खेला हो जाएगा। और अंतरात्मा जगाने और सुलाने में दुनिया में अगर किसी नेता का एक नंबर पर स्थान है तो वो आज भी प्रधानमंत्री जी नहीं, मुख्यमंत्री बिहार आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। कब नींद से जाग जाएगी मतलब पता ही नहीं चलेगा आपको। और चंद्रबाबू नायडू पहले भी गैर बीजेपी सरकार में, यानी बाकी जो आजकल इंडिया अलायंस टाइप का मामला है, इस तरह के गठबंधन में पहले भी नीतीश कुमार और ये चंद्रबाबू नायडू दोनों शामिल रह चुके हैं। अब इससे सरकार अनिश्चितता में तो आएगी। अगर आप लोकसभा अध्यक्ष का पद उन्हें नहीं दिए तो लोकसभा उपाध्यक्ष का पद भी मांग रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। 4 कैबिनेट मंत्री मांग रहे थे, आपने एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री दिए नीतीश नायडू दोनों को। अब दोनों ने अपनी ऐसी मांग आपके सामने रख दी है जो पूरा करना मजबूरी होगी नरेंद्र मोदी की सरकार, यानी एनडीए की सरकार को। अब तो मोदी सरकार रही नहीं, 10 साल इस देश ने केवल मोदी सरकार का नाम सुना था। बीजेपी वाले त्रस्त थे कि भैया बीजेपी की सरकार बोल लो, बीजेपी की सरकार नहीं बोला जाता तो एनडीए सरकार तो भूल ही जाइए, कभी बैठक नहीं होती थी एनडीए के सहयोगी दलों की। जब इंडिया अलायंस बना तो एनडीए की बैठक पहले बुलाई गई और ऐसा चुनाव परिणाम आया कि अब तो मोदी सरकार का नाम छोड़िए, बीजेपी सरकार भी नहीं, अब एनडीए सरकार ही नाम चल रहा है। तो जब बैसाखी इतनी मजबूत है कि आपकी सरकार का वजूद उनके सहारे पर टिका हुआ है तो वो तो बार्गेनिंग करेंगे, और हार्ड बार्गेनिंग कर दी है इस बार चंद्रबाबू नायडू ने। विद्वान बताते हैं और मीडिया की रिपोर्ट बताती है कि कई हजार करोड़ रुपए की ये सारी मांग चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी सरकार के सामने कर दी। कई हजार करोड़ रुपए, सामान्य मांग नहीं है। अब जब कई हजार करोड़ रुपया मांग लिया और आप मजबूरी में देंगे, क्योंकि अब दूसरा खेल आप समझ रहे हैं, 20, 25, 30 सीटों का ही तो हेर फेर है।
उधर से अंतरात्मा जागी और इधर आके सो गई तो सरकार तो गिर जाएगी। लेकिन अंतरात्मा सोई रहे, उसके लिए जो थपकी मारने की बात है, 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, ऐसे करके उनको लोरी सुनानी पड़ेगी। तो अगर नरेंद्र मोदी की सरकार इस तरह की मांग पूरा करेगी तो उनकी अंतरात्मा सोई रहेगी, और अगर मांग नहीं पूरी करती है तो अंतरात्मा कभी भी जाग सकती है। एक तीसरा रास्ता भी है जिसके लिए लोकसभा अध्यक्ष अपना है, और वह तीसरा रास्ता है एकनाथ शिंदे, अजीत पवार। समझदार को इशारा काफी। पार्टी तोड़ लो और ऐसा तोड़ो कि अपने में मिला लो। और इस खेल में बीजेपी माहिर है और आसान चारा है नीतीश कुमार। उम्र के उस पड़ाव पर हैं, तबीयत नासाज रहती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी ऐसे सदस्य को, ऐसे शख्स को बना दिया है जिसका आरएसएस और बीजेपी से गहरा रिश्ता है, संजय झा। उनके लोग पैसा कमाने के लिए चाहे जितने सांसद हैं, चाहे जितने विधायक हैं, बीजेपी के साथ कंफर्टेबल हैं, क्योंकि अधिकांश उस मानसिकता वाले जो बीजेपी के साथ खड़े हो जाते हैं। पगड़ी खुलवा दी सम्राट चौधरी की, वो कहते नीतीश को जब तक तख्ता से नहीं उतार दूंगा पगड़ी नहीं खोलूंगा, खोल दिए। नीतीश कुमार इस चक्र में तो फंस सकते हैं। उनके पास कोई घोटालों की भी फेहरिस्त है। पत्रकार तो ये भी कहते हैं कि भैया 2-4 चीज ऐसी हाथ लग गई है नरेंद्र मोदी जी की कि मोदी जी के पैर में पड़ गए नीतीश कुमार, ऐसी खबरें हैं। तो अगर ये वाला रवैया अख्तियार करेंगे तो नीतीश कुमार तो कहीं नहीं जाने वाले, और अगर जाएंगे नीतीश कुमार को तो ताकत दिखानी पड़ेगी। लालू जी ने इशारा कर दिया, राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस के दिन लालू प्रसाद यादव ने कहा कि गिर जाएगी सरकार। नीतीश को मैं जानता हूं, वो लालू का बयान वो याद है, बाकी लोगों के मुंह में दांत होता है, नीतीश के पेट में दांत है। और कई बार नीतीश कुमार ये अंतरात्मा जगा करके इधर से उधर खेला कर चुके हैं। लेकिन इस बार दोनों फंसे हुए हैं, नीतीश भी फंसे हैं, मोदी सरकार भी फंसी हुई है। इसलिए वहां क्या खेल होगा अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। चंद्रबाबू नायडू तो ऐसी स्थिति में है कि वो पूर्ण बहुमत की सरकार उन्होंने बनाई है, आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, समाजवादी मिजाज के नेता भी हैं, तेवर वाले नेता हैं। हालांकि कुर्सी खींच करके बैठाया है मोदी जी ने, जबरदस्ती खींच करके आप बैठो यहां पे, देखिए आपने फोटो, जबरदस्ती बैठो, तब से वो वही है। लेकिन 16 सांसद उनके पास है। उन्होंने जिन्हें हराया है उन आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी, उनको भी जवाब देना है कि कैसे हम निवेश आंध्र प्रदेश में ले आएंगे, विकास करेंगे। और केंद्र सरकार जब हमारे सहारे से चल रही है तो उसका फायदा उठा करके हमने आंध्र प्रदेश की राजनीति में क्या ठोस बदलाव किया। अमरावती की राजधानी का कायापलट कर देना और बड़े बड़े निवेश आंध्र प्रदेश में ले आकर के अपनी जमीन मजबूत करना। और चंद्रबाबू नायडू यह काम करेंगे क्योंकि वो उतने मजबूर नहीं है जितने नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। और इसलिए सरकार गिर जाए तो भी आश्चर्य न करिएगा, सरकार न गिरे और नरेंद्र मोदी कोई और रास्ता ढूंढ लें चंद्रबाबू नायडू को खुश करने का, तो भी आश्चर्य मत मानिएगा। राजनीति अनिश्चितताओं का खेल बेशक है, लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव भी नहीं है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के तेवर बताते हैं कि बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है। इसका संकेत तो उन्होंने शुरुआत में ही कर दिया है। और चंद्रबाबू नायडू की चार्टर ऑफ डिमांड इस बात का इशारा कर रही है कि आगे कुछ भी खेल हो सकता है और कभी भी हो सकता है। आपका क्या मानना है इस पूरे प्रकरण पर, नीचे जरूर बताइएगा। हमारा काम है जो दिख रहा है उसका विश्लेषण करना और यह देखना कि अगर गाड़ी इसी दिशा में गई तो कहां पहुंचेगी। आपको क्या लगता है गाड़ी किधर जा रही है और कैसे पहुंचेगी?
अगर ये बातचीत अच्छी लगे, जरूरी लगे, तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए और चैनल को मजबूती दीजिए, ताकि हम आप तक वो बातें ले आ सकें जो बातें शायद ले आना जरूरी है और नहीं जा पाती। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।